हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसीए अपडेट्स में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि राजस्थान का है, जिसको हम आरटेट, इसका फुल फॉर्म जिससे हम कहेंगे राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसी को रीट भी कहा जाता है। यदि आप लोग सोच रहे होंगे रीट क्या है, तो रीट का फुल फॉर्म हो जाएगा राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन टेस्ट, जिसको हम रीट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये राजस्थान का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि राजस्थान में टीचर्स की वैकेंसी आने वाली है। तो उससे पहले जैसे यूपी में यूपी टेट होता है, बिहार में स्टेट वगैरह होता है, तो उसी तरह से जैसे झारखंड में जे टेट हुआ, और भी राज्य के अपने एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, उसी तरह राजस्थान का ये है आरटेट या रीट। दोस्तों, इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप राजस्थान में टीचर की वैकेंसी जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें भी सीटेट की तरह सेम होता है इसका पैटर्न, लेकिन इसमें जो एग्जाम होता है वह सीटेट से थोड़ा हटके होता है। यानी इसके परीक्षा की पैटर्न की बात करें तो सेम, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो सीटेट से थोड़ा सा हटके होता है, बाकी सब सेम ही है सीटेट की तरह। और दोस्तों, बात करें इसमें, इस रीट में इसमें भी दो प्रकार का पेपर होता है, जैसे लेवल 1 जिसे हम कहेंगे, और दूसरा हमारा लेवल 2 है। दोस्तों, लेवल 1 जो है, यदि आप बिहार से बीएसटीसी का कोर्स किए हैं, या हरियाणा से जेबीटी, या आप बीटीसी डीएलएड किए हुए हैं, तो आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लेवल 1 क्वालिफाई करने वाले जो स्टूडेंट होंगे, जो स्टूडेंट ही तो बोलेंगे उससे, जो भी कैंडिडेट होंगे, वह 1 से 5 तक, फर्स्ट से 5th तक के टीचर जो होंगे वह बन पाएंगे। दूसरा जो हो जाएगा लेवल 2। दोस्तों, जो लेवल 2 होगा, ये आप इसको हम कहेंगे अपर प्राइमरी। यानी यदि आप लेवल 2 को क्वालिफाई करते हैं, और लेवल 2 यदि आप बीएड किए हुए हैं, तब आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लेवल 2 के लिए जो आपका हो जाएगा, जब आप लेवल 2 क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप राजस्थान में क्लास 6 to 8, यानी जिसको हम अपर प्राइमरी के नाम से जानते हैं, आप 6 से 8 तक के टीचर आप बन जाएंगे। और दोस्तों, बात कर लें इसके एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 16 दिसंबर 2024। और ये जो है 15 जनवरी 2025 इसका लास्ट डेट है। और दोस्तों, बात कर लें इसमें फीस की, यदि आप सिंगल पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके जो फीस होने वाली है 550 रुपए। यदि आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपकी फीस हो जाएगी 750 रुपए। दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज बात कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होने वाली है। राजस्थान जैसे सीटेट हो गया, तो सीटेट में 4 ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन के, तो उसमें से क्या होता है कि कोई एक को आपको टिक करना होता है, और सीटेट जो होता है निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लेकिन जो हमारा राजस्थान रीट का एग्जाम है, इसमें आपको आएंगे 5 ऑप्शन। पांचों ऑप्शन में ए, बी, सी, डी और ई रहेगा। यदि 4 ऑप्शन आपके, तो इसमें से क्वेश्चंस के रहेंगे जो चारों सही रहेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, जो आपका ई वाला ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दिया, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन चारों ऑप्शन में आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। यदि आप सोचते हैं कि मेरा बी सही है, तो आप बी को टिक कर दीजिए, सी सही है तो सी को टिक कर दीजिए, सी का गोला भर दीजिए। लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, या सोचते हैं कि हमको ये नहीं आ रहा है, यदि आप इसको छोड़ देंगे, तो आपका 1/3 जो होगा वह निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं, तो आपका 1/3 नंबर जो मार्क्स होगा वह कट जाएगा। लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ने के लिए क्या होगा, आप ई वाले ऑप्शन को ब्लैक कर देंगे। ठीक है, अब यदि आप ई वाले ऑप्शन को कर देंगे, तो ये आपका जो क्वेश्चन होगा, ये इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं। अब इस क्वेश्चन से आपका ये जो नंबर होगा माइनस मार्किंग, ये नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। मेरे कहने का मतलब ये है
यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप ई वाले ऑप्शन को ब्लैक करेंगे, गोला करेंगे। और यदि आपको ऑप्शन आ रहा है तो आप इस चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है उसको आप गोला भरिए। और यदि इसमें एक और भी है रूल, क्या है कि यदि आप 10% अंक, 10% क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन की बात कर लें, 10 ही क्वेश्चन है नोटिफिकेशन में, यदि आप 10 क्वेश्चन को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं तो आप जो है इस टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब गोला एक एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप ई वाले ऑप्शन को गोला भरेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। और एक चीज और आपको बता दें, यह नीट का एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि राजस्थान में टीचर्स की वैकेंसी लाइनअप है। आगे आने वाले बिहार में तो वैसे भी टीचर की वैकेंसी आ रही है। बिहार के लिए आप या तो सीटेट क्वालिफाई हो या आप बिहार के लिए सीटेट क्वालिफाई हो या बिहार एसटी जो होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप आगामी राजस्थान में टीचर बनने वाला, आगामी आने वाली वैकेंसी में राजस्थान के टीचर बनना चाहते हैं तो आप जरूर से जरूर इस फॉर्म को फिल कीजिए क्योंकि रीट का एग्जाम जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपको जानकारी समझ में आए तो आज ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और 15 जनवरी से पहले इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। धन्यवाद।